वेलकम टू labpedia.net। labpedia.net आपका सोर्स ऑफ क्लिनिकल लैब टेस्ट इंफॉर्मेशन है। labpedia.net की तरफ से आज मैं आपको एंटी न्यूक्लियर फैक्टर और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के बारे मुख्तसरन मालूमात देना चाहूँगा। इसके लिए ब्लड सैंपल जो है वो हम सीरम इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए फास्टिंग सैंपल की भी ज़रूरत नहीं है और किसी प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है और ये टेस्ट किसी वक्त भी मरीज़ का ब्लड लेके किया जा सकता है। इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, और ये टेस्ट दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद एहतियात या प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट बाज़ दवाइयों की वजह से हो सकता है, जिनकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, क्लोरथायाजाइड, प्रोकेनामाइड, हाइड्रोलाजीन, एसिटोजोलामाइड, पेनिसिलिन, फेनिटन सोडियम एंड ग्राइसोफुल। और स्टीरॉयड में ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आएगा। फिर ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा अगर किसी मरीज़ को वायरल इन्फेक्शन हुई थी या क्रॉनिक इन्फेक्शन है। अब पैथोफिजियोलॉजी में बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंटीजेंस होते हैं जिनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज बनती हैं। वो एंटीजेंस कौन से हैं वो मैंने आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। वो एंटीजेंस है DNA, RNA, हिस्टोन एंड न्यूक्लियोलाइड। फिर इन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी टू DNA बन जाएगी, एंटीबॉडी टू RNA बनेगी, एंटीबॉडी टू न्यूक्लियोलाइड, एंटीबॉडी टू हिस्टोन। फिर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है is not specified for SLE. It has to supplemented by other tests as well. अगर आप फ्लोर स्टेनिंग करें अंडर अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप स्टडी में तो आपको मुख्तलिफ पैटर्न नज़र आएंगे इन मरीज़ों में जिनको SLE की बीमारी है। मसलन पेरिफेरल रेम स्पेकल्ड पैटर्न नज़र आएगा, होमोजेनस एंड न्यूक्लियोलर। ये चार पैटर्न जो हैं आपको इस डिजीज़ में नज़र आते हैं SLE में। वाइल बाकी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उनके अंदर आपको ज़्यादातर स्पेकल्ड पैटर्न नज़र आता है और बाज़ों में न्यूक्लियोलर। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बेसिकली जो है वो गामा ग्लोबुलिन है और ये मोर देन वन एमिनो ग्लोबुलिन इसके अंदर होती है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर एंटी न्यूक्लियर फैक्टर नेगेटिव हो तो हम SLE को एक्सक्लूड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है कि मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिनके अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी की पॉजिटिविटी की परसेंटेज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल SLE में 95% एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा, शॉकिंग सिंड्रोम में 60%, स्क्लेरोडर्मा में 70%, डर्मेटोमाइसाइटिस में 30%, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में 30%, पॉलीआर्थराइटिस 10%। एक दूसरे सोर्स के मुताबिक जुवेनाइल आर्थराइटिस में 22% और मिक्स कनेक्टिव टिश्यू जो कि ऑटोइम्यून डिजीजेज होते हैं उसमें 100%। और डायग्नोसिस के लिए तो पहले जो ज़्यादा पॉपुलर था वो था इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक। अब इसको रिप्लेस किया गया है EIA से और इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी की सेंसिटिविटी 99% है और ये तकरीबन नॉर्मल पॉपुलेशन में भी 20% में ये पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन टीटर लो होगा जो कि 1/40 या उससे कम ही आएगा। और जिस तरह एज बढ़ेगी मतलब आफ्टर द एज ऑफ 80 ईयर्स तो ये लो पॉजिटिव आएगा और इसकी पॉजिटिविटी 50% तक जा सकती है। नॉर्मल एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी सीरम में नेगेटिव आएंगी। अगर आप टाइट्रेशन करें तो इसका 1:20 से ऊपर डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद एक हमारा सोर्स नंबर 4 जो है कि नेगेटिव एलाइजा है इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट इम्यूनो एंटीबॉडी टेक्निक से भी नेगेटिव आएगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मेनली सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस में ये 98% पॉजिटिव आएगी, लेकिन विद पुअर स्पेसिफिसिटी के साथ।
پھر 30-50% یہ دوسری آٹو امیون ڈیزیز میں بھی یہ پازیٹیو ہوتا ہے، جیسے ریمیٹوڈ آرتھرائٹس ہے، شاگرن سنڈروم ہے، پولیمائسائٹس ہے اور ادر ریلیٹڈ ڈیزیز ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پازیٹیو یا انکریز لیول آف اینٹی باڈی کن کن بیماریوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ SLE میں ریمیٹوڈ آرتھرائٹس، پولیارترس نوڈوزا، ڈرماٹومائسائٹس، شاگرن سنڈروم، ادر آٹومیون ڈیزیز، سیروسس، کرونک ہیپاٹائٹس، لیوکیمیا، اسکلیروڈرما، ملٹیپل اسکلیروسس، انفیکشن، ملیگننسیز اینڈ فائبرومائلجیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرا لیکچر سننے کا، اور اگر آپ کو مزید یہ معلومات چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پر جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں، labpedia.net۔ تھینک یو ویری مچ۔